प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो बच्चे 10th क्लास में हैं, जिनका बिल्कुल अभी केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट हुआ है, उनके लिए ये टॉपिक्स, जो ये लेक्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार आपको ये समझ में आ जाएंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस बेसिकली होती क्या हैं। आपने देखा है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट कुछ और बनते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई केमिकल को चेंज हुआ है या कोई प्रोडक्ट चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है। ना तो कोई एटम चेंज होता है, ना कोई कंपाउंड कोई चेंज होता है। यहाँ बेसिकली जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या है? ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। जो बॉन्ड्स होते हैं, जो बंद होते हैं, जिसके द्वारा कंपाउंड्स आपस में जुड़े होते हैं। जो आपने पढ़ा होगा कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वैलेंसी पढ़ी होगी आप लोगों ने, वैलेंसी संयोजकता। तो उसी के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, जो कि बॉन्ड्स जो आपस में एलिमेंट्स को बॉन्ड करते हैं, तो उनका टूटना और उनका बनना, उसी की वजह से जो रिएक्शन, जो प्रोडक्ट बनते हैं, उसी की वजह से जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं, उन्हीं को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उन्हीं को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ हम देखें कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो कुछ टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि नंबर 1 इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 5 टाइप की जो है रिएक्शंस। इसमें पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो पहला टाइप है, जो फर्स्ट टाइप है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी इसमें दी गई है। इस एक्टिविटी को हम देखें कि एक बीकर में आपने कुछ कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ पीसेस लिए, स्मॉल अमाउंट कैल्शियम ऑक्साइड लिया आपने। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन और क्विकलाइम इन ए बीकर। और इसमें क्या है कि इसकी वॉल से इसके धीरे धीरे इसमें आपने थोड़ा पानी डालना शुरू किया। तो पानी डालने के बाद में आप क्या देखते हैं कि इस बीकर का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। ये ऐसा क्यों हुआ? इसमें क्या चेंजेस हुए? यही केमिकल रिएक्शन है। क्या है इसमें? जैसे हम देखें कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, इसे हम क्विकलाइम कहते हैं। ये वाटर से, लिक्विड से रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस और स्लेक्ड लाइम बनाता है। और इसके बनने से क्या होता है? इट रिलीजिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट इवॉल्व करता है, हीट रिलीज़ करता है, हीट निकालता है, और इसीलिए बीकर जो है गर्म हो जाता है। अगर हम यहाँ देखें कि इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। 2 प्रोडक्ट हैं, 2 रिएक्टेंट हैं। 2 रिएक्टेंट में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर है, जबकि प्रोडक्ट एक बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इनको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इनको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज़ नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको आप देखें, मैंने बताया इसमें यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, वो पानी, वाटर से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, जब आगे देखें। अब ये जो सॉल्यूशन है स्लेक्ड लाइम का, जो सॉल्यूशन यहाँ बना है, इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या है
ये स्लेक्ट लाइम, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है दीवारों की पुताई करने के लिए यूज़ करते हैं हम, वॉल्स को वाइट वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये क्या करता है कि जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे धीरे धीरे रिएक्ट करता है, और उसके रिएक्शन करने से क्या करता है कि एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक थोड़ी सी एक पतली सी लेयर बनाता है वॉल्स के ऊपर, और इसीलिए ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है ये 2 से 3 दिन के बाद बनती है, और इसलिए 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं जिन पे वाइट वॉश की जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, उनमें एक शाइनी फिनिश आ जाती है, उनके अंदर एक चमक आ जाती है। ये काम होता है। और आपको ये भी देखें कि जो मार्बल है उसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। हम रिएक्शन को यहाँ समझ लें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस जो है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है प्लस वाटर, और कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का फार्मूला भी होता है, और इसी वजह से क्या है वॉल्स में एक शाइनिंग लुक आ जाता है। कुछ और एग्जांपल हम देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। मैंने बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 या 2 से ज़्यादा जो रिएक्टेंट हैं वो मिलकर के से एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल भी इसमें देखें तो ये बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन को जब हम बर्न करते हैं एयर में ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। C+O2 इज इक्वल टू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं जो है जो सेकेंड रिएक्शन एग्जांपल देखें हम, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, गैसेस फॉर्म है दोनों, तो H2 गैस और O2 गैस, ये से बनता है 2H2O लिक्विड। तो ये क्योंकि यहाँ भी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ भी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है वाटर, जबकि रिएक्टेंट यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, तो ये एक जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। तो हम इसको कहें इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 or more substance or elements or compounds combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। अब यहाँ हमने देखा कि हमने जब कैल्शियम ऑक्साइड डाला और उसमें बाद में पानी डाला हमने, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट इवॉल्व हुई, हीट निकली। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज़ होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज़ होती है, तो हम ऐसी रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो रिएक्शंस in which heat is released along with the formation of product are called exothermic chemical reactions। कुछ और भी exothermic chemical reaction के एग्जांपल्स हैं, जैसा आप यहाँ देखिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो CH4+2O2 ये भी गैस है, और ऑक्सीजन तो होगी एयर में, तो 2O2, तो ये बनता है CO2+2H2O। CO2 बनता है और यहाँ गैस जो लिखा है 2H2O ये स्टीम की फॉर्म में होगा। तो ये जो है ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ये रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की नीड होती है, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से, फूड से मिलती है जो हम खाते हैं। अब डाइजेशन के दौरान जब डाइजेशन होता है फूड का, तो फूड जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है, ब्रेक डाउन होता है। जैसे राइस, पोटैटो, ब्रेड, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और दूसरे जो है सब्सटेंसेस वो अलग अलग बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं फूड के अंदर वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं, तो इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ब्रेक डाउन करके, टूट करके ग्लूकोज बनाते हैं,
अब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से कंबाइन होता है सेल्स के अंदर बॉडी में और एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये एनर्जी से हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है हमारा। तो ये इस रिएक्शन को ऐसे समझा जा सकता है, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है, ये एक्वस फॉर्म में है, प्लस 6O2 प्लस ऑक्सीजन, इससे बनता है 6CO2 प्लस 6H2O वाटर लिक्विड, और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये रेस्पिरेशन है जो कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये हुआ आपका जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे बाद में। आप इसको तब तक देख लें और समझ लें, याद कर लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कोई जो पूछा जाता है एग्ज़ाम्पल भी आते हैं इसमें, इसको आप देख लें। धन्यवाद।